जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहन श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय प्रभु यीशु मसीह के बातों को प्राथमिकता दे। परमेश्वर जो भी हमसे बोलता है वो सारे सच के बातें हैं। हम कई बार अपनी ज़िंदगी में लोगों की बातों को सुनकर हम बहुत ही निराश में पड़ जाते हैं, और कई बार हम वचन पढ़ने के बावजूद भी, वचन को जानने के बावजूद भी, हम अगर कोई लोग हमें कोई बोल देता है, अपने लोग, अपने भाई बहन या घर के लोग या बाहर के लोग कोई एक बात बोल देता है, तो हम बहुत ही निराश में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि वो बात सच है, उसने सही बोला मेरे बारे में, मैं सही में अच्छा नहीं हूँ, सही में मेरे अंदर जो परमेश्वर ने वरदान दी है वो सचमुच की नहीं है, वो झूठ है। जो परमेश्वर ने मुझे वादा किया वो झूठ है। मैं अपने आप से सोच रहा था वो परमेश्वर ने मुझे नहीं बोला करके, जो परमेश्वर के वचन हैं हम उसके ऊपर भी संदेह करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप ऐसे तकलीफ़ में हैं, अगर आप ऐसे भेदभाव में हैं, अगर आप ऐसे दुख में हैं आपके मन में कि लोगों ने मुझे ये बोल दिया और मैं ऐसे ही हूँ, नहीं, लोगों का बात सच नहीं है, हमेशा सच नहीं है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, अगर हम देखें गिनती 23वां अध्याय उसके 19वें पद में इस तरीके से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। देखिए, हमारे परमेश्वर का वचन सच है। बहुत सारे ऐसे हैं वचन परमेश्वर के। अगर हम यशाया 55:11 और यूहन्ना 6 का अध्याय उसके 63, यूहन्ना 17 और उसके 17 का पद, ये सब में बहुत सारे वचने हैं जहाँ परमेश्वर बोलता है कि मेरा बात सच है, मेरा बात तेरे को छुड़ाएगा, मेरा बात मैं उसको बड़ा चढ़ा के या नीचा करके मैं नहीं बोलता, जो सच है वो ही मैं बोलता हूँ। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके केवल बस उसी के बातों को सुने और उसी के बातों को प्राथमिकता दें, तो हम अपने ज़िंदगी में सचमुच की रोशनी में जिएंगे। हम लोगों के बात को सुनकर घबराहट में पड़ जाना और महान परमेश्वर के बातों के ऊपर संदेह करना सही नहीं है, और इसके कारण हम कई बार आशीष से जल्दी नहीं पा पाते। परमेश्वर ने जो हमें राह बताई उस राह में हम जल्दी नहीं पहुंच पाते। जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय करके रखा है उसको हम जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते। यही है कारण कई बार, क्योंकि हम यही संदेह में रहते हैं। जैसे इजरायली लोग, वो परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे अच्छा जगह दूंगा, उनको विश्वास नहीं था कि उनका परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमें छुड़ाया उस मिस्र के देश से, क्या वो परमेश्वर हमें नया और अच्छा जगह नहीं दे सकता? कभी भी हम संदेह ना करें। परमेश्वर का वचन हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है और उसमें कोई हमें संदेह नहीं रहता। परमेश्वर हमें घबराहट में या कोई लालच में हमें नहीं देता। परमेश्वर जो भी बात बोलता है वो बहुत सही तरीके से रहता है। तो आज के दिन परमेश्वर के बातों को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, ज़्यादा नहीं, पूरी प्राथमिकता परमेश्वर के वचनों को ही दीजिए। अगर आपको इससे बाहर निकलना है, लोगों के ख्यालों से, उनके बातों के ख्यालों से बाहर निकलना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, उसी वचनों के ऊपर आप आधारित करिए। पूरी ज़िंदगी में या पूरे दिन में अपने आप को आप गिनती करिए, आप कितना देर आप लोगों की बात सुन रहे हैं और कितना देर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन को सुनने का समय लोगों की बातों के समय से बढ़कर रहेगा, तब उनके बातों का असर आपके ज़िंदगियों पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं आप उसी के जैसे बन जाते हैं और वो ही चीज़ आपको असर में लाता है। तो परमेश्वर इस वचन की ज्ञान और इस वचन का रोशनी में आपको चलाए। आमीन।